नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के लिए ये 48 घंटे काफी अहम होने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर पल पल की कीमत होने वाली है और एक बार फिर से सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या बिहार में एक बार फिर से खेला होने वाला है और क्या एक बार फिर से गिर जाएगी नीतीश सरकार। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट नवेंदु जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत समरीन जी। जो तस्वीरें निकल के आई हैं नवेंदु जी, जो तेजस्वी आवाज से जो तस्वीरें निकल के आई हैं उसने सभी को चौंका दिया है। जिस तरह से हमने देखा कि विधायक वहां पर पहुंचे थे बैठक के लिए, लेकिन उन्हीं के साथ खेला हो गया है। सीधा सवाल आपसे यही है कि क्या कोई शक हो गया है या बड़ा प्लान था ये? देखिए समरीन, जो पूरी स्थितियां चल रही हैं तो मैंने वही जो आपने कहा कि वो पल पल जो है एक रोमांच बना हुआ है और पल पल क्या होगा ये आकलन हो रहा है और आकलन में कयासबाजी भी हो रही है। तो ऐसे में किसी भी एक मतलब कहिए कि एथिकल जर्नलिज्म के लिए ये स्थितियां जो होती हैं बड़ी खतरनाक और ख़राब होती है। इसलिए कि आप क्या इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। फिगर फैक्ट सारी जो है माने डॉट जो है, जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल बाहर तो आ नहीं रहे हैं। आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन संभावनाओं पर कि जो चीज़ें हो रही हैं उनके संकेत क्या हैं या फिर वो किस दिशा में जा रही हैं, तो इस आधार पर विश्लेषण तो हो ही सकता है। तो अभी आपने कहा कि ये खेला जो हो रहा है, देखिए एक तो बात खेला पर ही है। अब मुझे लग रहा है कि ये क्या खेला हो रहा है, खेला होगा ऐसा तो कुछ हमको लग रहा है कि ये बात कहाँ से आई निकल के, ये मीडिया से ही आई जी। या फिर कहिए कि राजनीति में राजनीति के गलियारों में जो कार्यकर्ता स्तर के लोग होते हैं तो उनके जरिए ये निकल का है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये खेला शब्द जो कि खेला हो रहा है, खेला होने वाला है, ये मीडिया से ही निकल कर आया। तेजस्वी ने खेला होगा ऐसा नहीं कहा था। तेजस्वी ने क्या कहा था? बाकी है खेला। उन्होंने कहा था कि खेल अभी बाकी है। जी जी जी। और आगे फिर देखिए क्या खेला होता है। तो खेल अभी बाकी है। तो आज की तारीख में भी जब देखिए कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण होता है नीतीश की नई सरकार का, बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार का, और 28 से आज हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये इतने दिनों के बीच आप सोचें कि 13 दिन बीत गए लगभग, तो उसमें आज भी यही स्थिति है कि खेल अभी बाकी है। खेल अभी बाकी। और आज तो मनोज झा ने भी कह दिया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ साफ कह दिया कि खेल की शुरुआत उधर से हुई थी और खेल खत्म हम लोग करेंगे। खेल खत्म हम लोग करेंगे। देखिए, तो खेल अभी बाकी है। और ये खेल जी मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा मानना है, मेरा अपना एनालिसिस है कि अभी 12 तारीख को फोकस्ड करके सारे खेल बताए जा रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। और तेजस्वी के एक इस वक्तव्य पर कि खेल अभी बाकी है। जी जी जी। तो ये खेल शायद मुझे लग रहा है कि 12 तारीख के बाद भी बाकी रहेगा। क्या बात कर रहे हैं? 12 तारीख के बाद भी खेल बाकी रहेगा? बिल्कुल। अगर 12 तारीख को मतलब जब कोई खेल बनाता है या खेलने की उसको ग्राउंड की समझ जब आ जाती है, जब उसको पिच की समझ आ जाती है, तो फिर वो सोचता है कि 5 ओवर के बाद कैसे शॉट्स लगाएंगे, 10 ओवर के बाद कैसे शॉट्स लगाएंगे। तो इस तरीके से मेडन ओवर मिलेगा तो उसका फिर उसके बाद कैसे नो बॉल होगा तो कैसे शॉट्स लगाएंगे। तो ये जो समझ होती है फील्ड की और पिच की, तो मुझे ये लग रहा है कि 12 तारीख तो एक एपिसोड है। अच्छा। और शायद मुझे लग रहा है कि मनोज झा ने भी कहा कि ये एक कड़ी है, एक घड़ी है, झलक होगी या फिर एक छोटा सा एपिसोड है। तो इस छोटे एपिसोड में पूरी बिहार की सियासत जो है, आप देखिए कि इधर से उधर, उधर से इधर हो गई। तो एक सनसनी तहलका जो शब्द हो सकते हैं आप कह सकती हैं कि बीजेपी अपने विधायकों को बोधगया लेके जा रही है, कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर के हैदराबाद जा रही है, जेडीयू जो है भोजन डिनर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, कल इस मंत्री के यहाँ, आज इस मंत्री के यहाँ, परसों उस मंत्री के यहाँ। और आज आरजेडी ने भी अंततः जब देखा कि ये सारे लोग मोर्चा अपना कस रहे हैं, तो मेरा मोर्चा भी जो है, चूंकि खेल तो बाकी है, हम ही ने कहा था,
तो फिर मेरा मोर्चा भी क्यों कमजोर रहे, तो उसने भी अपने विधायकों को, अब ये जो खबरें छन के आ रही है कि आज आरजेडी की जो बैठक हुई, उस बैठक में पहले तो कयासबाजी ये होती रही कि आज प्रिंट मीडिया में कुछ खबरें आई उस तरीके से, वैसे अखबार जिनके बारे में माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी हैं, तो उन अखबारों में ये खबर छपी कि 1 दर्जन विधायक आरजेडी के वो रडार से बाहर हैं। तो उसके बाद आरजेडी को भी चिंता हुई होगी, लेकिन आरजेडी ने भी लास्ट मोमेंट में वो अपने यहाँ उसने भी भोजन पर, नाश्ता चाय पर बुलाया विधायकों को, और वहां आने के बाद जो रणनीति सामने निकल कर आई कि सब लोग जब अपने अपने विधायकों को लेकर के और कहीं एक खोह में चले गए हैं, तो हम भी अपने विधायकों को इस लास्ट मोमेंट में हम भी क्यों खुला छोड़ें। तो इस लिहाज से उसने भी पता चला कि अब 5 देश रत्न मार्ग जो तेजस्वी का आवास है, तो उस राजकीय आवास में आज रात बीतेगी विधायकों की, आज भी और कल भी, और शायद वहीं से फिर हाउस में जाएंगे लोग। तो चूंकि अभी खबर आ रही है कि बीजेपी के लोग भी अब वहीं से हाउस में जाएंगे। बिल्कुल, मतलब कि बीजेपी ने भी अपने प्लान में बदलाव किया है, क्योंकि पहले तो कहा यह जा रहा था कि 10 और 11 यानी कि 11 को रात में तमाम विधायक बीजेपी के पटना पहुंच जाएंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि 12 को ही लौटेंगे। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि वो 12 को लौटेंगे और 12 को ही एनडीए की अगर विधायक दल की बैठक होगी, जैसे महागठबंधन की आज बैठक हुई, मतलब आरजेडी के साथ साथ उन्होंने सीपीआईएमएल के विधायकों को भी बुलाया था। हालांकि सीपीआईएमएल के विधायकों को बुलाने के पीछे देखिए मेरा ये मानना है कि एक महागठबंधन की रणनीति का मामला नहीं है, यही 12 तारीख के मद्देनजर रणनीति का मामला है कि भाई उनको भी ये कहा गया होगा, क्योंकि कहीं कहीं सुर्खियां जो हैं अखबारों में ये भी आई और टीवी चैनल्स पर भी कि माले के भी विधायकों पर कुछ डोरे डाले जा रहे हैं, टूट सकते हैं। हाँ, तो इसलिए माले, जबकि मेरा अपना मानना है कि माले के विधायकों की स्थिति वो नहीं होती जो आमतौर पे बाकी अदर्स पार्टियों की, सत्ताधारी पार्टियों की या विपक्ष की पार्टियों की होती है, क्योंकि वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक रेवोल्यूशनरी बैकग्राउंड की पार्टी है। तो उस लिहाज से वहां तो कॉमरेड्स होते हैं, तो कॉमरेड्स टूटेंगे ऐसा बहुत जल्दी माना नहीं जा सकता। तो लेकिन फिर भी वो उन्होंने उनको भी बुलाया, अलर्ट किया होगा लालू यादव ने कि भाई आप भी मतलब अपने बांध के रखिए। तो अब है कि बीजेपी मेरे प्लान के, मैं जो समझ रहा हूँ या सुन रहा हूँ जो खबरें छन के आ रही है, तो अब शायद एक एनडीए की बैठक होगी जब फ्लोर पर जाने से पहले, मतलब आप कह रहे हैं कि जो जॉइंट बैठक होने वाली थी एनडीए की, जी। तो वो अब शायद मुझे लग रहा है कि 12 को ही सुबह में हो जाएगी। अच्छा, सुबह में हो जाएगी। विधायक गया से चलेंगे बीजेपी के, वो फिर 8 बजे तक हो सकता है पहुंच जाए, और फिर उसके बाद एक बैठक होगी। बैठक 11 बजे से सेशन है विधानसभा का आहूत सत्र, तो ये उस दिन ही होगी। अब कोई रिस्क नहीं लेगा कि 11 को रात में अपने विधायकों को बुला लें, क्योंकि रात में खेला हो जाएगा। और ये 2 रातें हैं, आज की रात और कल की रात, यानी 10 की रात और 11 की रात। ये भारी रात है, राजनीति में कह सकते हैं कयामत की रात है, ये सियासत की रात है। तो ये रात बड़ी गहरी है और बड़ी घनी है जी। तो अब इस गहरी रात के बाद का सवेरा जो है 12 को जो होने वाला है, उसके बारे में देखिए बहुत साफ है कि आपने भी चौंका दिया एक बयान देके। आपने भी ये कहा कि ये एक छोटा सा एपिसोड होगा, 12 को खेल बाकी रहेगा। बिल्कुल, ये मेरा ये मानना है कि ये, लेकिन ऐसा क्यों? हाँ, ये इसलिए कि देखिए प्लान अगर खेल बाकी है तो खेल बाकी में हमेशा जान लीजिए कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान ए, प्लान A1, प्लान बी, प्लान B1 और फिर तब होता है C। अच्छा। तो ये जो प्लान होते हैं तब इसको बोलते हैं कि खेल, यानी कि वनडे मैच नहीं होता है, टेस्ट मैच चलता है। बिल्कुल। तो अब 12 तारीख के मैच में देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो यह है कि विश्वास मत, तो विश्वास मत के पहले क्या आ गया कि विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, तो पहले तो वो पारित होगा। अगर वो पारित होगा, वो भी एक फ्लोर टेस्ट ही है। फ्लोर टेस्ट कहने का मतलब ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का टेस्ट। तो वो बीच का टेस्ट क्या है कि अगर सत्ता पक्ष का ये विपक्ष का विधायक है अवध बिहारी चौधरी, जो पहले की सरकार के विधायक है, उस स्पीकर, अब है कि इनको अपना विधायक लाना है, उसको अविश्वास करके गिराना है। वो इस्तीफा दे दे तो ठीक, लेकिन अवध बिहारी चौधरी ने जो रुख अपना दिखाया है, वो उन्होंने अभी तक कहा है कि इस्तीफा
हम क्यों देंगे, हम तो रहेंगे। लेकिन अब जो खबर छप के आ रही है कि जो विधानसभा का जो प्रोसीडिंग्स है उस दिन का और जो विधायी कार्य हैं या फिर जो उस दिन की कार्यवाही की सूची है, तो उसमें अब ये आ गया है कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। और ये एजेंडा जो आ गया, तो इस एजेंडा के बारे में है कि विधानसभा सचिवालय वो तैयार करता है कार्यवाही की सूची, कार्य सूची, लेकिन फाइनली वो विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ही जाता है। तो पहले जो अवध बिहारी चौधरी एक अड़े हुए थे, तो उसके बाद जो भी उन्होंने सोचा होगा कानून, इसीलिए मैंने कहा कि प्लान ए, प्लान 1A, प्लान A1, प्लान तो बी, अब पहले का प्लान देखिए, वहां भी एक है प्लान ए। क्या था? प्लान ए था यही कि विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देंगे, और वो नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि हम 21 तारीख तक हैं। तो जब वो नहीं देंगे, उन्हीं के नेतृत्व में, अगुवाई में अगर सारी कार्रवाई होगी, तो फिर वो उस कार्रवाई को अपने अनुकूल जो है विधानसभा अध्यक्ष मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दल के भी विधायक हैं। अब है कि मान लीजिए कि वो हुआ कि इसमें कोई कानूनी अड़चन हो या फिर हंगामा हो गया, हंगामा हो जाने के बाद फिर स्थिति बनी कि साहब विधानसभा से बाहर निकल गए सब लोग, कुछ मार्शल आउट हो गया, ये सब, तो एक अशांति की स्थिति भी हो सकती है, उसमें रिस्क भी है कि तब वो छोड़ के सदन आ जाए, मुख्यमंत्री बोलने की सरकार और सदन चलाने की स्थिति नहीं है, तो राज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं। उस सिफारिश में कुछ भी हो सकता है, सिफारिश नहीं कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, मांग में भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि सरकार बीजेपी की है। तब वहां पर प्लान A1 एक मुझे लग रहा है कि एक संशोधित हुआ होगा कि पहले ही दौर में टकराव नहीं किया जाए। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा ढीला छोड़ा, बिल्कुल, तो इसलिए कार्य सूची में आने दीजिए, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आने दीजिए, आएगी चर्चा। अब उस चर्चा के बाद में तय होगा कि उसमें मतदान की स्थिति बनती है कि नहीं बनती है, वोटिंग की स्थिति बनेगी, तब फिर उसमें होगा। अगर सचमुच में आरजेडी की तैयारी होगी तो वो फिर अपना कमाल करेगा, खेल करेगा। अगर उनकी तैयारी उस तरीके से नहीं हो पाई है, उसमें कोई गच्चा पड़ा तो नहीं होगा। तब फिर क्या होगा? अब उसके बाद फिर आगे के लिए भी तब इत्मीनान नहीं रही है, आगे के लिए भी फिर प्लान बी है, प्लान बी भी है। अब वो प्लान बी क्या हो सकता है? तो प्लान बी जो आज मनोज झा ने भी इशारा किया, ये एक एपिसोड है, झलक हो गई, ये छोटा एपिसोड है, और उसके बाद अभी खेल तो उन्होंने शुरू किया था, खत्म हम करेंगे। ये एक बयान मनोज झा का बहुत महत्वपूर्ण बयान है, मार्गे का बयान है कि वो खत्म हम करेंगे। तो उस खत्म करने का एक वेग आप नहीं समझ सकते हैं। वेग मतलब ये कि खत्म तो साहब लोकसभा के बाद भी हो सकता है, विधानसभा के बाद भी नहीं। ये जो पूरी अभी हलचल चल रही है, अब जरा सा एक स्ट्रेटजी ये भी है कि सरकार को आ जाने दीजिए जरा सा, नीतीश कुमार की सरकार को। अच्छा, और उसके बाद वो फिर कितने दिनों तक स्थिर रहती है, यह भी जरा देखा जाए। अच्छा, ये भी है, पर्दे के पीछे ये भी चल रहा है। ये हो सकता है, चल रहा है, मैं ऑथेंटिक ढंग से नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं राजनीतिज्ञ या नेता नहीं हूँ, लेकिन ये चल रहा है, जो बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से मुर्की मारी जा रही है। ये संगीत में मुर्की का एक बहुत महत्व होता है, लेकिन राजनीति में वो मुर्की जब मारी जाती है ना, इशारे जब देके छोड़ हाँ, तो उसका मतलब है कि वो कहीं एक लंबे सुर साधने का, एक लंबे सुर का कहीं ना कहीं झलक मिल रहा है। तो उस लिहाज से मैंने कहा कि ये फिर आगे की बात भी हो सकती है, कुछ हफ्ते दिन के भीतर हो सकती है, हफ्ते दिन के भीतर भी कुछ खेल हो सकता है, 15 दिन के भीतर हो सकती है, यानी कि 12 फरवरी के बाद भी इवन लोकसभा की जो आचार संहिता माने तारीखें घोषित होगी, आचार संहिता लागू होने के पहले भी हो सकता है। आचार संहिता लागू होने के पहले भी ये खेल हो सकता है। तो ये एक मान के चलिए कि तब तक ये संभावना अभी बनी रहेगी, इसलिए कि मुझे लग रहा है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हवाबाजी नहीं है। देखिए, एक तो बहुत क्लियर कट बात है कि सिर्फ जेडीयू, बीजेपी, पहले बीजेपी का ही नाम लें, वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, तो बीजेपी और जेडीयू ये दोनों की सदस्य संख्या जो विधानसभा में है, वो पर्याप्त बहुमत अपने आप में है उनकी। उसके बाद मांझी आते हैं और फिर एक निर्दलीय आता है, तो उन मांझी और निर्दलीय को हटा भी दीजिए तब भी वो संख्या है उनके पास। तो अब उस बहुमत में होने के बावजूद बहुमत सिद्ध करने में इतना क्यों कयासबाजी, इतना क्यों परेशानी, इतना क्यों आप अपने विधायक को बोधगया ले जा रहे हैं बीजेपी, क्यों अपने विधायकों को भोज डिप्लोमेसी कर रही है जेडीयू, क्यों अपने विधायकों को
कांग्रेस ने हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। क्यों अवध चौधरी ने यह बयान दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, हमारा तो 28 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव भेजा था, लेकिन हमको तो मिल रहा है 6 तारीख को, तो हम गिनेंगे साहब। तो अंदर अंदर हाँ, तो अंदर अंदर ये सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं, ये सारे जो जिसे बोलते हैं ना कि हाइलाइट्स, ये कौंध रही हैं जो स्थितियां, तो ये स्थितियां जो कौंध रही वही बता रही हैं कि मामला आसान नहीं है और मामला साधारण नहीं है। और सबकी निगाहें एक बार फिर से जीतन राम मांझी पर टिक गई हैं। और आज हमने देखा कि सुबह सुबह माले के 2 विधायक मांझी जी के आवास पर पहुंचते हैं और जब महबूब आलम निकलते हैं तो बड़ी बात कह देते हैं, साफ कहते हैं कि मांझी जी तंदुरुस्त है और अच्छा खेल दिखाएंगे। अब कौन सा खेल? अब आप सोचें, मांझी उधर बोल रहे हैं कि नहीं साहब, हमारे तो कोई, मैं तो गरीब हो सकता हूँ, बेईमान नहीं। तो मांझी लगातार इनकार कर रहे हैं। मांझी से मिल के आने वाले और ये भी कहते हैं कि हमसे तो और भी कल भी फला मिले थे, चिल्ला मिले थे, आज भी महबूब आलम मिले हैं सब, तो उधर मिल रहे हैं। मांझी का स्टैंड जो है वो ठीक है, अभी क्लियर लग रहा है, लेकिन मांझी जी के परिवार में भी कई तरह की दो राय चल रही है कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए। एक बात यह है कि देखिए, इस पूरे ये जोड़ तोड़ में बीजेपी एक बड़ा कैंप है, वो सत्ता पक्ष है, डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी और केंद्र में भी, वो शक्तिशाली है। आप ये भी सोचिए, उनके पास सब कुछ है, धन जन सब कुछ है, और पद और ये तमाम चीजें हैं, पावर सब कुछ है, फिर वो पार्टी इतनी परेशान क्यों है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए कि डबल इंजन की सरकार है, तो मान लीजिए विधायकों को भी तोड़ने के मामले में वो लीड ले सकती है, वो समर्थ है, इसलिए कि वो बिहार में भी आपके लिए गुंजाइश बना सकती है, केंद्र में भी बना सकती है। तो पटना से दिल्ली तक जो पूरे एक नेटवर्क में एक पार्टी है बीजेपी, और वो कहीं भी किसी को फायदा दे सकती है और उस आधार पर किसी को रोक सकती है, फिर वो इतनी परेशान क्यों है? तो यानी कि खेल कहीं और गहरा है, और वो गहरा खेल क्या है कि इस बार की जो सरकार बदली, गठबंधन बदला, तो उस गठबंधन के बदलने में पूरी धुरी हिल गई है। समरीन, आपको मुझे लग रहा है पॉलिटिकली, एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुझे लग रहा है कि अब ये सारी पार्टियों की जो एक लंबे समय से जीत कर देखिए आए, एनडीए के साथ नीतीश कुमार पाला बदल लिया, एक धुरी वहां हिली, लेकिन फिर हुआ कि चलो पहले उन्होंने किया है, आरजेडी के साथ भी किया है और मेरे साथ भी कर दिया, आरजेडी के साथ भी किया, चलो अब तो फिर वो इधर आ गए। इधर आने के बाद अब जबकि लोकसभा चुनाव एकदम मुहाने पर खड़ा है और इधर अपोजिशन में इंडिया गठबंधन बन गया, अब जब पूरे भारत के वोटर्स 2 हिस्सों में बंटने की स्थिति में हैं और उसकी एक अगुवाई नीतीश कुमार ने की हो और अपने वोटरों को बता रहे हो कि ये सब तो जनतंत्र को, लोकतंत्र का संविधान, वहां पर इस तरह की चीजें होना, तो वहां इस बार पलटी मारने से वो है कि राजनीतिक धुरी जो दलों की है वो हिल गई है। बीजेपी और मांझी जी एक बार फिर से अहम रोल में आ गए। अब मांझी का भी देखिए, मांझी जी भी जो उनका क्या है, मांझी जी भी एनडीए के साथ रहे, फिर वो उन्होंने कहा कि हम नीतीश के साथ, क्या लगता है क्या करेंगे नीतीश के साथ आके फिर उनको नीतीश से हटना पड़ा। उनके बेटे मंत्री थे, नीतीश कुमार ने उनको निकाला, मांझी को खुद सदन में बेइज्जत किया नीतीश कुमार ने, बाहर आके मांझी रोए। तो इन स्थितियों में भी फिर अब उसके बाद आ गए बीजेपी में नीतीश कुमार, मैंने उसके साथ गठबंधन। तो जो गठबंधन के पहले के एलाइज हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी हिल गए हैं, जो पार्टी के वोटर्स हैं वो भी हिल गए हैं अलग अलग। तो पूरी एक राजनीतिक धुरी हिल गई है और मुझे लग रहा है कि इस हिलने के चलते, ये एक जो भूकंप इसको आप बोलेंगे, तो इसके चलते जो सारी स्थितियां बनी है ना, उसमें कहीं ना कहीं मांझी जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब देखिए, एक बात, पहले तो एक मुख्यमंत्री का कहा था कि ऑफर मिला, हाँ उन्होंने कहा था कि मिला था, वो हालांकि कोई डायरेक्ट नहीं दिया था, फिर उन्होंने बाद में उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के लोगों तक ये बात पहुंचाई गई थी। लेकिन मान लीजिए कि मांझी के पास सबसे सॉलिड क्या चीज है कि 4 वोट है, 4 विधायक हैं उनके, तो 4 विधायक ये तो ठोस है। तो एक पार्टी है मांझी, जो कि हम लोग पहले भी अपनी बातचीत में चर्चा किए थे कि मांझी एक महत्वपूर्ण रोल में है। तो अब मांझी के मुख्यमंत्री का मामला आ चुका है। अब ये एक बात हो रही है कि कहीं न कहीं घूम फिर करके, और मांझी का कोई ठीक ठिकाना रहता नहीं है, वो लाख कहें कि हम गरीब हैं, बेईमान नहीं है, लेकिन वो इधर से उधर करते रहते हैं। उनका है कि लाभ जहाँ
होगा तो जाएंगे। जब नीतीश मतलब कुमार आप ही कह रहे हैं कि जा कुछ रहे भी हैं, हो सकता है। हाँ, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। ये ठीक है। सत्ता पक्ष यानी जी। कि बीजेपी हाँ। और जेडीयू को भी जी। ये कहीं ना कहीं भान है। जैसे हम लोग अभी आकलन लगा रहे हैं कि अच्छा क्या ठिकाना है, वहां पर भी क्या आकलन होगा लगाया 12 जा रहा तारीख है। को, जी। तो उसी तरह से ये मुझे लग रहा है कि चलिए। जेडीयू भी एक हम्म। अंदाजा लगा रही हो कि क्या जी। होगा ठिकाना, ठीक है, मांझी ठीक का है। क्या होगा। तो ऐसे में जी। एक बात आ रही है जी। निकल के, जी। मांझी वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं। जी। तो उसमें फिर एक इधर से भी अब बात आ रही है कि अगर 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट में किसी तरह का अवांछित स्थितियां पैदा हुई और लगा कि नीतीश के नाम पर एक सहमति नहीं बन रही है या फिर वो कुछ और हो सकता है, तो एक प्ले किया जा सकता है वहां भी उस दिन। अच्छा। ये जो सुनने में आ रहा जी, है, जी, जी। जो अंदर खाने की बात होती है, ये चर्चा है गलियारों ठीक की और है, कुछ नहीं है। ठीक है। इसको कभी भी फैक्ट्स मत मानिएगा। हम्म। तो वो ये भी है कि वैसे में अब मांझी हिले डुले नहीं और 4 विधायक इनके ठोस तो रहे कम से कम, ये जहां भी रहेंगे। तो वैसे में मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है कुछ दिन के मतलब बाद। आप ये कह रहे हैं कि एनडीए वाले या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ देंगे और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना बिल्कुल, देंगे? क्योंकि खेल देखिए खुला है और इस खुले एक बार खेल फिर में से उसी इतिहास को दोहरा देंगे। बिल्कुल, और चूंकि मांझी को नीतीश जी बना चुके हैं पहले भी जी, जी, मुख्यमंत्री, तो वो सोचेंगे कि ये दलित गेम, दलित वोट वाला, क्योंकि चिराग से उनका बहुत ज्यादा रास्ता नहीं है। तो वो उसके बाद क्या है कि एक मांझी है तो मांझी का दलित वोट। दूसरा है क्या कि अभी उस स्थिति में तो जब मांझी को वही आगे कर देंगे तो फिर उनको कोई लालच देने वाला बचेगा नहीं कि आओ हम मुख्यमंत्री, डोलेगा नहीं मन। मन डोलेगा नहीं। तो ये जो मंडोले तंडोले वाली जो स्थिति है, इसमें एक ये पॉइंट जो है उस पर भी कहीं ना कहीं नजर है कि वैसे कितने पॉइंट्स हैं जहां की सत्ता पक्ष उसको स्थिरता दे सकता है और जो विपक्ष है वो स्थिरता दे सकता है। तो अभी आज जो आरजेडी की विधायक अंदर गए 5 देश रत्न मार्ग में, और अब वहां सारा सामान पहुंच रहा है, विधायक यहीं रहेंगे, ट्रॉली जा रही है, सूटकेस जा रहा है, पानी का बोतल जा रहा है, खाने पीने का सामान जा रहा है। तो अब यहाँ आने के बाद ये यकीन जानिए कि मुझे लग रहा है कि प्लान A1 और प्लान बी, वो दोनों को लेकर के आरजेडी ने में और भी जिसको कहते हैं कि अपना कमर कस लेना और वो बिल्डिंग जो बांध लेना, वो जो बिस्तरा बांध लेना जिसको बोलते हैं, बोरिया बिस्तर बांध लेना, तो वो बांध के अब उतरने की तैयारी है। नहीं तो आरजेडी को ये इत्मीनान थी कि वो जो है, चलिए मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है और खेल जो है वो 12 ही को नहीं 12 के बाद भी हो सकता है। मूल मामला यही है कि 12 को मान लीजिए कि ये कुछ नहीं होता है और विश्वास मत ये ले ही लेते हैं, लेकिन वो अभी तो सबसे बड़ा है कि लोकसभा चुनाव के पहले तक क्या क्या यहाँ होता है, क्या क्या यहाँ होता है खेला। देखिए बड़ी बात कह दी है नवेंदु जी ने, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है कि परिस्थितियां क्या कुछ बता रही हैं, क्या कुछ संकेत दे रही हैं। और देखिए और समरीन, लेकिन इन तमाम स्थितियों में एक बात यह है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बीजेपी और जेडीयू के पास पर्याप्त बहुमत है, मतलब उतना बहुमत है जो जादुई आंकड़ा है, तो वो फिर अपना आराम से बहुमत सिद्ध कर सकती है। ये 12 तारीख को ये कर सकती है। ये करने के पहले बीजेपी जेडीयू जो खुद सत्ताधारी पार्टी है, जो बहुमत से इसको सिद्ध करना है, वो भी इस तरह के खेला में मगन है या लगी हुई है, तो फिर बात आती है कि तो फिर क्यों, तो फिर इसके लिए ये संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है नवेंदु जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और इस पूरी परिस्थिति को डिकोड करने की कोशिश भी की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।